Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो हम लोग लाइन से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है और इसका स्कोप क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे। योर कोर्स इन पॉलिटिकल साइंस बिगिंस विद दिस लेसन। पॉलिटिकल साइंस का जो आपका कोर्स है वो इस चैप्टर से, इस पार्ट से आरंभ होता है। दिस लेसन ट्राइज टू एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में आप पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, ये आप समझने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल साइंस ट्रेडिशनली बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान किस चीज से आरंभ होता है और खत्म होता है? राज्य से, स्टेट से। सो कंसिडर इट इज द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो आप क्या मानेंगे? आप ये मानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान में आप एक राज्य के बारे में और उसके सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं। द मॉडर्न व्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस लेज एम्फेसिस ऑन इट्स बीइंग द स्टडी ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। अब जो मॉडर्न व्यू है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान पढ़ने का, वो इस बात पे जोर देता है कि शक्ति और किसका क्या अथॉरिटी है, पावर एंड अथॉरिटी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स एवर वाइडनिंग स्कोप। पॉलिटिकल साइंस हमें ये भी समझाती है कि इसका कितना फैला हुआ, कितने बड़े क्षेत्र में ये है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके चारों तरफ कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से राजनीति ज़रूर होगी। इसलिए आपको राजनीतिक विज्ञान पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। Its scope includes the study of the state and the study of political system, covering the study of government, study of power, study of man and his political behavior, and study of political issues with influence politics directly or indirectly. अब इसका जो स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का, इसमें आप आरंभ करेंगे स्टेट का, राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हर राज्य में किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में वहाँ का राजनीतिक जो प्रणाली है, ठीक है, वहाँ पे किस तरह से राजनीति होती है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे सरकार के बारे में। अब आप यहाँ पर भारतीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। पावर, अब देखिए सरकार के पास कुछ कुछ पावर होता है, तो किस सरकार के पास क्या पावर है, किस व्यक्ति के पास क्या पावर्स है, वो सब आप पढ़ेंगे। इंसान के बारे में पढ़ेंगे और उसका पॉलिटिकल बिहेवियर। अब देखिए ये जो पॉलिटिकल साइंस है, इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटिक्स के बारे में। पॉलिटिक्स, राजनीति, ये करता कौन है? ये लोग करते हैं, तो आप उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल इश्यूज है, ठीक है, जो पॉलिटिक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। In this lesson, you will study some of the core concepts like justice and its relevance to citizens. अब ये जो चैप्टर है, इसमें छोटा छोटा आपको लाइन से वीडियोस मिलेगा, ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे कि जस्टिस, न्याय, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, और जो सिटीजन्स है, जैसे आप भारत में रह रहे हैं तो आप इंडियन सिटीजन्स हैं, इनका क्या रोल है, ठीक है, इनको किस तरह से न्याय मिलेगा, किस व्यक्ति के पास क्या अधिकार है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग उद्देश्य देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन द लाइट ऑफ सम स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए आप राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस का अर्थ, मीनिंग समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स। अब देखिए पॉलिटिक्स, राजनीति, और पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, इसके बीच में क्या अंतर है, डिफरेंस है, डिस्टिंग्विशन है, वो आप बता पाएंगे। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन टर्म्स ऑफ रोल ऑफ द स्टेट, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद सिटीजन्स। आप पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का क्या स्कोप है, क्षेत्र है राज्य के रूप में, ठीक है, सरकार जो है उसका क्या फंक्शंस है, क्या काम है, और उसका अपने नागरिकों के साथ, सिटीजन्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में आप देखेंगे। रिकॉग्नाइज द रेलेवेंस ऑफ जस्टिस फॉर सिटीजन्स एंड स्टेट्स।
जो नागरिक हैं उनका और राज्य में न्याय की क्या ज़रूरत है, कैसे लोगों को न्याय मिलेगा, किसका क्या अधिकार है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 1.1 मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान, इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, आइए ये पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच डील्स विद द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि एक राज्य का नींव कैसे रखा गया, फाउंडेशन कैसे हुआ, साथ ही साथ जो सरकार है उसके क्या प्रिंसिपल है, सरकार का क्या नियम कानून है, सरकार कैसे चलती है। अकॉर्डिंग टू J.W. गार्डनर, पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। J.W. गार्डनर के अनुसार राजनीति जो है वह एक राज्य से चालू होती है और एक राज्य के साथ ही खत्म हो जाती है। सिमिलरली R.G. गेटल रोट दैट पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्टेट इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसी तरह R.G. गेटल ने लिखा था कि राजनीति जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक राज्य के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के बारे में पढ़ते हैं। Harold J. Lasky stated in the same vein that the study of politics concerns itself with the life of men and women in relation to organized state. Harold J. Lasky बताते हैं कि जब हम लोग पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एक पुरुष और महिला का जीवन कैसा रहा, कैसा है, उसका रिलेशन कैसा है एक व्यवस्थित राज्य में, ऑर्गेनाइज्ड स्टेट में। Thus, as a social science, political science deals with those aspects of individuals in society which relate to their activities and organizations devoted to seeking of power, resolution of conflicts and all these, within an overall framework of rule and law as laid down by the state. तो जो सोशल साइंस है, ठीक है, उसका एक पार्ट है पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा है राजनीतिक विज्ञान। इसमें हम लोग समाज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें समाज में कैसे काम होता है, ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या है, किसके पास क्या पावर्स है, शक्तियां क्या है, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, प्रॉब्लम आता है, उस समस्याओं को कैसे ठीक किया जाता है। साथ ही साथ जो राज्य है उसके दिए हुए क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है, हम लोग सब चीज के बारे में पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में। 1.1.1 चेंजिंग मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए राजनीतिक विज्ञान का बदलता हुआ क्या अर्थ है। द टर्म पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस विच मीन्स सिटी स्टेट। अब यह जो टर्म है पॉलिटिक्स, राजनीति, ये कहां से लिया गया है, ग्रीक का एक शब्द है पॉलिस जिसका मतलब है सिटी स्टेट, शहर, राज्य। दैट इज वाई मेनी कमेंटेटर्स एज यू सॉ rightly define politics in terms of the state or government। इसी कारणवश जो कमेंटर्स हैं, जो लेखक हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखे पढ़े, वो कहते हैं कि जो राजनीति है उसमें हम लोग राज्य के बारे में और सरकार के बारे में पढ़ते हैं। However, this definition does not exhaust the meaning of politics। लेकिन ये जो परिभाषा है ये हमें राजनीति के बारे में, उसका पूरा जो मतलब है उसके बारे में नहीं बताती है। पॉलिटिक्स ऑल्सो डील्स विद पावर। पॉलिटिक्स, राजनीति में हम लोग शक्तियों के बारे में भी पढ़ते हैं। हैरोल्ड डी लासवेल एंड अब्राहम कैपलान डिफाइंड पॉलिटिकल साइंस एज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। हैरोल्ड डी लासवेल और अब्राहम कैपलान बताते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शक्ति को कैसे रूप दिया जाता है और उसको कैसे बांटा जाता है। जो राजनीति करते हैं लोग, अब देखिए एक आदमी पूरा राजनीति अकेले नहीं संभाल सकता है, एक शहर का या एक राज्य का या एक देश का। उसके पास काफ़ी शक्तियां होती हैं और वो शक्तियों को काफ़ी लोगों में बांटा जाता है जिससे पूरा राज्य, शहर चलता है। इन अ वर्ड, पॉलिटिक्स डील्स विद बोथ स्टेट एंड पावर। अब देखिए एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो जो राजनीति है वह दोनों के साथ इसका काम होता है, राज्य के साथ भी और शक्तियों के साथ भी।
However, the power that political science deals with is more often than not the legitimate power. लेकिन राजनीतिक विज्ञान के पास जो शक्ति है वो legitimate power कहलाती है. Since science is the systematic study of any phenomenon through observation and experiment, it follows that political science studies the state and power in all their aspect. अब देखिए साइंस क्या है. विज्ञान में हम लोग किसी भी चीज को जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसको सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी रखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं. उसी तरह से जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें हम लोग राज्य के बारे में, शक्तियों के बारे में, उसका हर एक एक पहलू के बारे में पढ़ते हैं. यू विल लर्न मोर अबाउट द स्टेट एंड पावर लेटर इन दिस लेसन. अब जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें आगे हम लोग स्टेट के बारे में, पावर के बारे में, राज्य के बारे में, शक्तियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे. पॉलिटिकल साइंस डील्स विद बोथ एम्पिरिकल फैक्ट्स एंड नॉर्मेटिव इश्यूज. पॉलिटिकल साइंस में हम लोग दोनों चीज पढ़ते हैं, तथ्यों के बारे में, फिर क्या क्या समस्याएं हैं उन सब के बारे में. फैक्ट्स आर इन द डोमेन ऑफ व्हाट इज एंड वैल्यू प्रेफरेंस इन द डोमेन ऑफ व्हाट शुड बी. अब देखिए फैक्ट्स तथ्य में क्या है कि क्या है, क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में है. फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody says India is a parliamentary democracy, he or she is making a statement of empirical fact. उदाहरण के रूप में मान लीजिए कोई कहता है कि जो भारत है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो वह एक स्टेटमेंट दे रहा है कि ये एक एम्पिरिकल फैक्ट है, तथ्य है. दैट इज व्हाट इंडिया टुडे एक्चुअली इज. और भारत आज वही है. बट इफ शी और ही were to make a statement like the one that India should switch over to presidential form of democracy, the statement would be a normative one. लेकिन अगर मान लीजिए वो व्यक्ति ये स्टेटमेंट देता है कि इंडिया को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में बदल जाना चाहिए, तो ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होगा. पॉलिटिकल साइंस इज नॉट सेटिस्फाइड विद डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स, इट वांट to change and improve upon them. अब देखिए राजनीतिक विज्ञान जो है वह राज्य में क्या क्या काम हो रहा है सिर्फ इसको बताने में वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो संतुष्ट नहीं होता है. ये चाहता है कि उसमें बदलाव हो और जहां जरूरत है उसको इम्प्रूव किया जाए. एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट ऑब्जर्वेशन शोज टू बी द केस. अब देखिए जो एम्पिरिकल स्टेटमेंट है मतलब जो तथ्य है वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो ऑब्जर्वेशन से हम लोग को पता चलता है कि वो क्या है. इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स आर एथिकल और मोर इम्पेरेटिव्स व्हिच आर ऑफन सेड नॉट टू बी ट्रू और फॉल्स इन एनी सेंस एट ऑल. अब देखिए जो भी तथ्य होते हैं, ठीक है, चाहे वो एथिकल हो या मॉरल इम्पेरेटिव्स हो, हम लोग उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं. जो बार बार लोग कहते हैं, ठीक है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, हम लोग को वो देखना पड़ता है. Formal statements such as the proposition of mathematics are true or false by virtue of the meaning of their constituents terms alone. अब देखिए कुछ फॉर्मल स्टेटमेंट्स होता है, ठीक है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, ठीक है, उनके मीनिंग को हम लोग को समझना होगा कॉन्स्टिट्यूएंट को देख के. पॉलिटिकल फिलॉसफी डील्स विद फॉर्मल स्टेटमेंट्स. अब देखिए जो राजनीतिक फिलॉसफी है उसमें हम लोग फॉर्मल स्टेटमेंट्स से वो काम करती है. पॉलिटिकल साइंस डील्स विद एम्पेरिकल स्टेटमेंट्स एंड ऑल्सो इवैल्यूएट्स द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, प्रैक्टिसेस एंड फोकसेस ऑन हाउ टू इम्प्रूव दैट. राजनीतिक विज्ञान किस चीज पे काम करता है? जो तथ्य हैं, जो चीज अभी हैं, फिर देखता है कि जो राजनीतिक अवस्था है, जो संस्थाएं हैं या जो राजनीतिक कार्य हो रहा है, ठीक है, इस सब चीज को वो इवैल्यूएट करता है और जहां जहां जरूरत महसूस होती है वहां पर वो देखता है कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, बदला जाए, ताकि चीजें सही तरीके से हो पाए. 1.1.2 ग्रोथ ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. अब देखिए राजनीतिक विज्ञान का जो डिसिप्लिन है, ठीक है, उसको कैसे उसका विकास होगा. सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स स्टार्टेड विद द ग्रीक्स इन द 4th century BC. 4th century BC में ग्रीक्स के साथ
पॉलिटिक्स राजनीति के बारे में सही तरीका से लोग पढ़ना आरंभ किए। फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल यूज्ड इट इन द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव सेंस। अब देखिए कुछ फिलोसोफर्स थे जैसे प्लेटो हुए, जैसे एरिस्टोटल हुए, ये बहुत अच्छे सेंस में बहुत सही तरीका से पॉलिटिक्स का पढ़ाई स्टार्ट कर किए। एरिस्टोटल कॉल्ड पॉलिटिक्स अ मास्टर साइंस। एरिस्टोटल पॉलिटिक्स को, राजनीति को एक मास्टर साइंस के रूप में मानते थे। फॉर हिम इट comprised of not only the institutions of state or government but also family, property and other social institutions. उनके अनुसार पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ राज्य और सरकार के बारे में नहीं, परिवारों के बारे में, उनके संपत्तियों के बारे में और अलग अलग तरह के जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो सब आते हैं। पॉलिटिक्स फॉर द ग्रीक्स वॉज एन ऑल एनकम्पैसिंग एक्टिविटी। पॉलिटिक्स ग्रीक्स के लिए एक क्या हुआ, सारे काम को मिलाकर आया, ठीक है, सब क्षेत्रों को लेके आया। उसमें स्टेट, गवर्नमेंट, फैमिली, प्रॉपर्टी, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये सब चीज लिए गए। द एंशियंट ग्रीक्स व्यू पॉलिटिकल साइंस वॉज मेनली एथिकल। अब देखिए जो एंशियंट पुराने जमाने के जो ग्रीक्स थे, ग्रीक के लोग, वो उनके नजर में राजनीतिक विज्ञान क्या था, वो एथिकल था, वो नैतिक रूप में वो उसको लेने लगे। In contrast, the ancient Romans considered the legal aspect of politics more important for their governance. अब देखिए इसके विपरीत कॉन्ट्रास्ट में जो एंशियंट रोमन्स थे वो क्या करने लगे, वो राजनीति को एक लीगल एस्पेक्ट दिए, ठीक है, अपने सरकार को चलाने के लिए। During the Middle Ages, political science became a branch of religious order of the church. अब मिडिल एजेस समय काल के दौरान राजनीतिक विज्ञान चर्च में जो काम होता था, ठीक है, इसका रिलीजियस ऑर्डर जो होता था उसका एक ब्रांच बन गया, एक हिस्सा बन गया। पॉलिटिकल अथॉरिटी वाज देन सबऑर्डिनेटेड टू द अथॉरिटी ऑफ द चर्च। अब उस समय जो राजनीतिक शक्तियां थी, जो अथॉरिटी था, जो लोगों को पावर्स मिला, ठीक है, अधिकार मिला, वो चर्च के अधिकार क्षेत्र में आ गया। Normally, a layman associates politics with party politics. अब देखिए आमतौर पर एक जो आदमी है, आम आदमी, वो राजनीति को पार्टी पॉलिटिक्स के रूप में ले लेता है। But as a student of political science, we know that politics is much larger than that. It is a systematic study of state and power. लेकिन एक विद्यार्थी होने के अनुसार हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है इसमें हम लोग राजनीति को पढ़ रहे हैं बड़े क्षेत्र में। ये सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, इसका हम लोग यहाँ पे राज्य के बारे में, शक्तियों के बारे में सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं। As the state grew in size and became more complex, political science acquired a realistic and secular, non-religious approach. अब देखिए जैसे जैसे जो राज्य है वो बड़े होने लगे और ज़्यादा जटिल होने लगे। अब जटिल, कॉम्प्लेक्स क्यों होने लगे? क्योंकि जहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए, सबकी सोच अलग थी, ठीक है, सब एक ही चीज़ पे हामी नहीं भरते थे। तो जो राजनीतिक विज्ञान है यह एक रियलिस्टिक अप्रोच हो गया इसका कि हाँ जो सच है, जो सही है वो होगा। साथ ही साथ सेक्युलर अप्रोच। अब देखिए सेक्युलरिज्म, इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन रिलीजियस, जो भी राजनीति होता है वह किसी जाति धर्म को देख के नहीं होता है। After the Industrial Revolution, the role of the state, which was limited to maintenance of law and order and providing defense against external aggression, underwent considerable change with the emergence of new economic system called capitalism. अब जब औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसके बाद जो राज्य का काम था, जो कि सिर्फ ये था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और जो डिफेंस है, एक्सटर्नल एग्रेशन, जो बाहर से लोगों का आता था जो युद्ध, उसको डिफेंस करना, इसमें काफ़ी चीज़ें आने लगी और एक नया आर्थिक प्रणाली बना, न्यू इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको कैपिटलिज्म कहा जाता है। इन द 20th century, after the Second World War, the behavioral approach offered a new dimension of political science. अब 20वीं सदी में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद,
व्यवहारिक आया नजरिया, व्यवहारिक नजरिया। तो इसमें क्या हुआ, एक नया तरीका मिला, डायमेंशन मिला राजनीतिक विज्ञान को। द बिहेवियरल मूवमेंट इन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस in the 1950s and in the 1960s placed a lot of emphasis on the science part of politics। अब ये जो behavioral movement आया, ठीक है, ये जो व्यवहारिक क्रांति आई अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस में 1950 के दशक में और 1960 के दशक में, इसमें विज्ञान के जो हिस्सा है राजनीति का, इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। इट वांटेड टू मॉडल पॉलिटिक्स आफ्टर द मेथड्स फॉलोड बाय नेचुरल साइंस लाइक फिजिक्स, बोटानी एक्सेट्रा। अब यह चाहता था कि यह राजनीति को भी वह रूप दे जो ऐसे कि नेचुरल साइंस जैसे फिजिक्स, बोटानी, ये सब में एक नियम होता है, उस तरह से राजनीति का भी कुछ बने। द बिहेवियरिस्ट बिल्ट थ्योरी इंडक्टिवली फ्रॉम एम्पिरिकल प्रोपोजिशंस। अब देखिए, जो लोग व्यवहार को देखते थे, ठीक है, जो थ्योरी कर रहे थे, राजनीति के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, वो सब क्या किए, थ्योरीज बनाए, किसके ऊपर बेस करके, एम्पिरिकल प्रोपोजिशंस के ऊपर। दोज हु फॉलो इंडक्टिव मेथड हु केम टू द कंक्लूजन आफ्टर स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, कुछ थे जो इंडक्टिव मेथड इस्तेमाल करते थे, जो कि कहाँ से आया, चीज़ों को पढ़ के, ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके। क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं, राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, पावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको उसको पढ़ना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सम बिहेवियरलिस्ट सॉ अफ्रीकन अमेरिकन्स, ब्लैक्स ऑफ द साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, voted for the Democratic Party of the United States, they came to the conclusion that African Americans do vote for the Democrats। अब उदाहरण के रूप में, जब वो लोग जो कि व्यवहार देख रहे थे पॉलिटिक्स का, वो ये देखे कि जो ब्लैक्स थे, काले लोग थे, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, जो कि USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दक्षिणी भाग में रहते थे, सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो लोग भी वोट दिए डेमोक्रेटिक पार्टी को, यूनाइटेड स्टेट्स का। तो वो लोग इस बात पे आए कि जो अफ्रीकन अमेरिकन के लोग हैं, वो भी डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं, वो भी चाहते हैं कि जो डेमोक्रेट्स हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो सत्ता में आए। दिस बिहेवियरल अप्रोच शिफ्टेड द फोकस ऑफ स्टडी फ्रॉम द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर्स टू देयर फंक्शन। अब ये जो बिहेवियरल अप्रोच था, इससे क्या होगा, वो अपना जो फोकस है पढ़ाई का, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से वो आ गया उसके स्ट्रक्चर पे, उसके काम करने पे, तरीके पे। इट प्लेस्ड स्ट्रेस ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड द बिहेवियर ऑफ मेन एंड वुमेन हु कंट्रोल दीज इंस्टीट्यूशन। अब ये किस तरह से राजनीति की जाने लगी, जो लोग, जो पुरुष, जो महिलाएं ये इंस्टीट्यूशंस को, राजनीतिक संस्थाओं को चलाती थी, उनका व्यवहार कैसा था, इन सब चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन होने लगा, ध्यान दिया जाने लगा। इट रिप्लेस द स्टडी ऑफ आइडियाज बाय द स्टडी ऑफ फैक्ट्स, एविडेंस एंड बिहेवियर। अब देखिए, पहले क्या था, आइडियाज था, सोच था, उसके बारे में लोग पढ़ते थे। अब इसको तथ्यों के हिसाब से, सबूतों के हिसाब से और लोगों के व्यवहार के हिसाब से बदल दिया गया, और अब तथ्य, सबूत और व्यवहार, इसकी पढ़ाई होने लगी। It considered political activity manifested in behavior as the true subject of political science। अब जो राजनीतिक कार्य था, इसमें पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियर को, व्यवहार को एक सच्चा विषय माना जाने लगा। A political activity may be in the form of an individual contesting an election। आप देखिए, जो राजनीतिक कार्य होता है, ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति जो कि इलेक्शन लड़ रहा हो। इट मे बी द एक्टिविटी ऑफ अ ग्रुप सीकिंग द अडॉप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिसी इन इट्स फेवर्स बाय द गवर्नमेंट। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का समुदाय है, कोई ग्रुप है, जो कि किसी पॉलिसी को लाना चाहता है सरकार के मदद से। As different people pursue different interests, such activities tend to generate disagreement, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों की रुचि होती है, तो इससे क्या होता है कि जो काम होता है
उसमें डिसएग्रीमेंट है। अब हो सकता है मान लीजिए कोई नया कानून आने वाला है या कुछ लोग कोई चीज़ चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ से अग्री करें, ठीक है। कंपटीशन हो सकता है, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, लोग एक दूसरे से मतभेद रख सकते हैं। बट द डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इज दैट इट इंक्लूड्स फिजिकल कोएरेशन और फोर्स बाय द गवर्नमेंट। लेकिन जो राजनीति है इसका एक गुण ये है कि इसमें सरकार का पार्ट होता है। इट मे and usually does involve the persuasive influence and effort of the government to resolve conflicts through its balanced policy decision। अब इसमें आम तौर पर यह देखा जाता है कि सरकार का क्या इन्फ्लुएंस है, सरकार क्या एफर्ट दे रहा है ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो लोगों में मतभेद है, वो ठीक हो सके। सरकार के पॉलिसी से वो देखा जाता है। पॉलिटिक्स इज ऑल्सो व्यूड एज अ प्रोसेस वेयर बाई इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और communities seek to achieve their specific but conflicting goals। अब राजनीति इसको एक ऐसा तरीका भी माना जाता है जहाँ पे कुछ लोग या कोई समूह या कोई समुदाय के सदस्य अपना जो उनका लक्ष्य है, ठीक है, उसको पूरा करना चाहते हैं। अब देखिए, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल इसलिए क्योंकि एक समुदाय जो करना चाहता है दूसरे समुदाय को भी वो अच्छा ही लगे या वो उनका समर्थन करे, ये ज़रूरी नहीं है। पॉलिटिक्स एज द प्रोसेस सीक्स टू एलोकेट रिसोर्सेज, ईस्टर्न कॉल्स इट वैल्यूज अथॉरिटेटिवली। तो सरकार जो होती है, जो राजनीति करती है, वो एक तरीके पे देखा जाए तो जो रिसोर्सेज है, जो आपके पास संसाधन है, वो लोगों को आधिकारिक रूप में देते हैं। पॉलिटिक्स as the study of structures, institution, processes and activities recognizes the possibility of the use of power। अब राजनीति में जब हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में, संस्थाओं के बारे में, प्रोसेसेस, एक्टिविटीज, ये सब के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, इसमें हम लोग शक्तियों को किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी बात करते हैं। The Marxist approach, which is derived from the writings of the 19th century German philosopher Karl Marx, views politics as a study of irreconcilable conflicts between the two classes, haves, those who have private property or simply the rich, and the have-nots, those who do not have any private property or simply the poor। In other words, the exploiters and the exploited। अब देखिए, कार्ल मार्क्स के थ्योरी के अनुसार, ठीक है, जो कि वो 19वीं शताब्दी में लिखे थे। कार्ल मार्क्स कौन थे? जर्मन फिलोसोफर थे। वो पॉलिटिक्स को इस नज़रिए से देखते हैं कि ये एक ऐसा पढ़ाई है, ठीक है, जिसमें दो समुदायों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है। एक वो जो कि हैव्स, मतलब जिनके पास संपत्ति है और जो लोग अमीर हैं, दूसरे वो हैव नॉट्स, जिनके पास कुछ नहीं है और वो लोग गरीब हैं। दूसरे शब्द में एक होता है एक्सप्लॉइटर्स, मतलब जो जुर्म करता है, दूसरा एक्सप्लॉइटेड, मतलब जिसके ऊपर जुर्म किया गया है। द एमेंसिपेशन ऑफ द हैव नॉट्स विल कम ओनली थ्रू अ रिवॉल्यूशन which would put an end to the institution of private property, thus changing the class society of the classless society। अब देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, दो लोगों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एक वो जिनके पास पैसा है, ठीक है, और एक वो जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है। तो जो गरीब हैं उनको तभी मुक्ति मिलेगा जब कुछ ऐसा रिवॉल्यूशन पास हो जिससे जो लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर रोक लगाया जाता है, ठीक है, ताकि जो क्लास सोसाइटी है वो बदले और जो क्लासलेस सोसाइटी के लोग हैं सब एक साथ मिलकर रह सकें। बट पॉलिटिक्स एज अगेंस्ट द मार्क्सिस्ट व्यू हैज अनदर व्यू ऑल्सो, द लिबरल व्यू, अकॉर्डिंग टू विच पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड as an effort for reconciliation and accommodation to bring about rule of order, justice। लेकिन कार्ल मार्क्स के जो सोच है, जो थ्योरी है, उसके विपरीत राजनीति में एक सोच रखा जाता है जिसको लिबरल व्यू कहा जाता है, जिसके अनुसार जो न्याय है वो सर्वप्रथम है, ठीक है, रूल्स होता है, ऑर्डर होता है, न्याय होता है, ठीक है। तो ये एक एफर्ट है जिसमें लोग सब एक साथ रहें, ठीक है, और सबको सामान्य दर्जा मिले और जस्टिस मिले। इंसिडेंटली
द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स कम्स टू एज अ रिएक्शन टू द लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। अब संयोग से इंसिडेंटली जो मार्क्सिस्ट व्यू है, कार्ल मार्क्स का जो व्यू है पॉलिटिक्स का, ये लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसमें इसको कुछ प्रतिक्रिया मिलती है।